अभिलाषा पूर्ण हो गई है। मुनिनाथ, आप धन्य हैं जो आपने मेरा उद्धार किया। मंत्री जी, इसी समय दूत को बुलाकर यह शुभ समाचार राजा दशरथ के पास भेज दिया जाए। कहो भरातेवर, कुशल से तो हो? हाँ भ्रातिवर, कुशल से हैं। भ्रातिवर, ये राजकुमार किसके हैं? आज दिन तक तो ये नहीं दिखाई दिए। भ्रातिवर, यह कुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं। निजी प्रणाम। निजी प्रणाम। आयुष्मान भव, पुत्री दीर्घायु भव, तुम्हारा सुहाग अटल रहे तथा चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। हैं मेरे गुरु के धनुष की यह कथा किसने की? मूड जनक तू सच बदला, ये धन्यवाद किसने पाया है? ये धन्यवाद किसने पाया
मेरे गुरु के धनुष की जिसने तोड़ा है, जल्दी उसकी सूरत बदला। शंभु सनातने अति प्रिय मोरा, शंभु सनातने अति प्रिय। काहू जड़ जनक धनुष केहू तोड़ा, काहू जड़ जनक। राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है, मुझे जल्दी पता, नहीं तो पृथ्वी पर जहां तक तेरा राज्य है सब उलट पुलट कर डालूंगा। नाथ संबोधनु भंजनी आरा। नाथ संबोधनु भंजनी वो भी है कोई गुरुजी, वो भी है कोई गुरुजी, एक दास तुम्हारा। सुना हूँ राम जय शिव धन तोड़ा, सुना हूँ राम जय शिव धन तोड़ा। सहस्र बाहु सम सोर मोरा, सहस्र बाहु सम सोर मोरा। हे राम, जिसने भी मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। उसे शीघ्र मेरे सामने करो, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर है सबको मार डालूंगा। बहु धनु तोड़े हम लड़काई, बहु धनु तोड़े हम लड़काई। का बाहु ना असुर कीन गोसाई, का बाहु ना असुर कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, यही धनु पर ममता के हेतु। कारण हम ही कहो भृग केतु, कारण हम ही कहो भृग केतु।
ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े हैं। तब आपने कभी भी क्रोध नहीं किया, परंतु इस धनुष में ऐसी क्या ममता है जो आप अक्रोध ही हो रहे हैं। ओ अभिमानी बालक, जो चर्चा करता है तथा मुझे गुस्सा दिला रहा है। बकरे की मां का तब खैर मनाएगी, तेरी मौत मेरे हाथ आएगी। काहे रिस होत पिनाक पुराना, काहे रिस होत पिनाक पुराना। ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े, ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े। काबहु न असरिस कीना, काहे रिस होत पिनाक पुराना। अरे ओ नारायण बालक, जरा सवाल कर बात कर। मेरे वचनों को सुनकर तो क्यों परेशान हो रहा है? सुना हो नाथ सब हमरे जाना, सुना हो नाथ सब हमरे जाना। सकल धनुष है एक समाना। ऋषिराज, यह तो इतना पुराना हो गया था, छूते ही टूट गया। इसमें भला हमारा क्या दोष है? क्यों होते हो खफा मुनि जी, क्यों होते हो खफा मुनि जी। क्या है दोष हमारा? क्यों होते हो खफा मुनि जी, क्यों होते हो खफा मुनि जी। क्या है दोष हमारा? मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध ना करें। जब धनुष को कोई भी ना तोड़ सका तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को धिक्कारा। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, यह काम तुम्हारा है। तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हे राम,
तुम तो शांत हो, किंतु तुम्हारा छोटा भाई बड़ा पापी है। उसका मुख तो गोरा है, परंतु मन कोयले की तरह काला है। दिल चाहता है कि उसे इस फरसे से दो टुकड़े कर दूं। ऋषिराज, यदि अपनी इज्जत का ख्याल करते हो तो आपकी इज्जत वनों में है, ना कि किसी बस्ती में। हे कौशिक, तुम्हारा लिहाज करता हूँ और अपने गुस्से को खून की घूंट की तरह पीता हूँ, नहीं तो अभी तक इस अभिमानी का सफाया कर देता। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण होकर क्षमा तो करो। ये बच्चा नहीं, जहर की पेड़ है, समझ रखा इसने मुझे खेल है। क्या है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकलता है इस कदर म्यान से, मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी शान से। यह खुद करता है मौत की इंतजारी, मालूम होता है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई बतासा नहीं, डालोगे जो मुंह में बतासा नहीं। जरा ठहर जा, तुझको बताता हूँ, मदद शरारत का अभी चखाता हूँ। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आप उसका बुरा न माने। वह देखो, अभी भी दांत दिखा रहा है, शरारत से अभी भी पेश नहीं आ रहा। वह मेरे कहने से नरम हो गया, तुम्हें नायक ही उस पर भरम हो गया। तुम इसे मेरी आंखों से दूर करो, नहीं तो इसकी बड़ी दुर्गति होगी। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं स्वयं नजर नहीं आऊंगा। तू मत दिखाई दे, इसी में तेरी भलाई है। आहा मुनिनाथ, इसका तो बड़ा ही आसान इलाज है। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे।
जो पितृ से उऋण हुआ, जो पितृ से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, उस गुरु ऋण के कारण ही यह हाथ एक बार फिर कुछ लाता है। उस पर उस उद्धार का अब ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस पुलिस कुल्हाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको मैं अब निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। खबरदार, होश से बात कर और यहाँ से चला जा, वरना कच्चा चला जाऊंगा। अरे ओ धूर्त, साक्षात शरारत की मूरत है। फिर जुबान चलाने लगा और मेरी इज्जत को धूल में मिलाने लगा। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की गुफ्तगू जब होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में कोई कमी नहीं। क्या मारेगा गौड़ ब्राह्मण, क्या मारेगा साधु ब्राह्मण, काल साथ तू लाया है। बड़ा घमंडी बनकर आया, बड़ा घमंडी बनकर आया, जाने कब बुलाया है। माता तूने अपनी मारी, पिता को बाकी छोड़ा है। गुरु के ऋण से उऋण नहीं तू, क्या यहाँ ऋण भी थोड़ा है। ऐ ब्राह्मण, तू मुझे क्या मारेगा? तू खुद मौत के बहाने आया है। आप कृपया यहाँ से जाइए। मुनीनाथ, आप बताइए कि हमारा क्या दोष है जो हमें रण में ललकारे, उससे हम अवश्य लड़ते हैं, चाहे काल ही क्यों सामने ना आ जाए। लक्ष्मण, तुम मुनीनाथ को अधिक ना सताओ, जरा इधर तो आओ। मुनीनाथ, जरा गुस्से को रोक दीजिए और मेरे साथ बात कीजिए। पहले इसे यहाँ से हटाओ। वह कदापि नहीं बोलेगा। कहिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में यह तुम्हारा काम है? बेशक, दंड दो, मुझे सहज स्वीकार है। मुझे इसमें संदेह है, तुमने यह धनुष तोड़ा है।
तो आपने मेरा बल कब आजमाया है? तो लीजिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस बस बस, उतार दीजिए महाराज, मेरा संदेह दूर हो गया। मुनिनाथ, मेरा तो निश्चय नहीं हुआ। आपका निश्चय कैसा? मेरा निश्चय ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पर चल जाता है, बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो यह किसकी जान लेगा? आपकी लेगा, और किसकी लेगा? नहीं महाराज, ऐसा न करना, मुझे क्षमा करे। एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराइए नहीं, दूसरा कदापि नहीं मारूंगा। मगर दूसरे की नौबती नहीं आएगी। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? भगवान, मैं प्रण करता हूँ कि किसी शस्त्र हाथ में न उठाऊंगा तथा इसी स्थान से वृंदावन चल पर्वत पर चला जाऊंगा तथा शेष जीवन ईश्वर की ध्यान में बिताऊंगा। अच्छा, जाइए। वंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुवंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुवंश में सूर्य समानी हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे लक्ष्मण जति तेरी जय होवे, हे सीता सती तेरी जय होवे। बस दया करो, कृपा निधान। मिश्र जी, भोजन करके तो जाइए।